खबरों का वक्त हुआ चाहता है। आइए खबरें सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मोदी हुकूमत मीडिया मुहिम के जरिए मोहम्मद यासीन मलिक को एक खतरनाक दहशतगर्द के तौर पर पेश कर रही है। लिबरेशन फ्रंट। मोदी हुकूमत ने अपनी फौजों को मकबूजा जम्मू और कश्मीर कत्ल-गारत की खुली छुट्टी दे रखी है। हुर्रियत तंजीमें। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हकूक़ से कश्मीरी नज़रबंदों की रिहाई में किरदार अदा करने की अपील। पेरिस में सिख व कश्मीरी आज भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। जाहिद इकबाल हाशमी। सड़कों की अबतर सूरत-हाल, हादसात में अमवात की बढ़ती हुई तादाद से मोदी के नाम नहाद तरक्की के दावे बेनकाब। पाकिस्तान हाई कमीशन नई दिल्ली ने शादानी दरबार सिंध की दर्शन के लिए 87 भारतीयों को वीज़े जारी कर दिए। मकबूजा वादी कश्मीर के बालाई इलाकों में ताज़ा बर्फबारी। नेतन्याहू, सहयूनी अफवाज और इंटेलिजेंस एजेंसीज में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। इसराइली हमलों से तबाही का सिलसिला जारी। बेरूत में 15 अफराद, गजा में बच्चों समेत 19 फलस्तीनी शहीद। शुमाली गजा में यरगमाल खातून हलाक हो गई। हमास। अब खबरें तफसील के साथ। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में लिबरेशन फ्रंट ने कहा है कि मोदी की ज़ेर क़यादत इंतहा पसंद भारतीय हुकूमत गैर कानूनी तौर पर नज़रबंद आज़ादी पसंद सियासी रहनुमा और पार्टी चेयरमैन मोहम्मद यासीन मलिक पर दहशत गर्दी का लेबल लगाने के अपनी मज़मूम सियासी एजेंडे को पूरा करने पर तुली हुई है। लिबरेशन फ्रंट के तर्जमान मोहम्मद रफ़ीक डार ने एक बयान में भारतीय सुप्रीम कोर्ट के डिवीजन बेंच की तरफ से पेश की गई एक तजवीज़ का जवाब देते हुए कहा कि मुकदमात की मुंतकली और दिल्ली की बदनाम ज़माना तिहाड़ जेल के अंदर एक अलहदा कमरे अदालत के क़याम से भारतीय हुकूमत को फिर एक बार उनके साथ गैर मुनसिफाना सलूक करने का मौका फराहम होगा। उन्होंने इस तजवीज़ को मोहम्मद यासीन मलिक को गैर कानूनी और गैर मुनसिफाना तौर पर सजा देने के लिए भारतीय हुकूमत और उसकी बदनाम ज़माना एजेंसियों को खुली छूट देने के मुतरादिफ करार दिया। जिस तरह 25 मई 2022 में बदनाम ज़माना NIA की तरफ से दायर करदा मनगढ़ंत मुकदमे में उन्हें सजा दी गई थी। उन्होंने कहा कि मोहम्मद यासीन मलिक जैसे पुरअमन सियासी रहनुमा ज़ाती तौर पर अदालत में पेश होने और गवाहों पर जरा करने का अपना हक पूरा करने के काबिल नहीं है। तर्जमान ने कहा कि मोदी हुकूमत मज़ाक़खेज़ तरीके से मीडिया मुहिम के जरिए मोहम्मद यासीन मलिक को एक खतरनाक दहशतगर्द के तौर पर पेश कर रही है। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में मुख्तलिफ आज़ादी पसंद तंजीमों ने अनहद शहरियों पर बढ़ते हुए भारतीय मज़ालिम की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि मोदी हुकूमत ने अपने फौजी अहलकारों को इलाके में कत्ल-गारत की खुली छुट्टी दे रखी है। आज़ादी पसंद तंजीमों तहरीक हुर्रियत जम्मू और कश्मीर, मुस्लिम लीग, डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, तहरीक वहदत इस्लामी और पीरवानी विलायत ने श्रीनगर से जारी अपने बयानात में भारतीय फौजों की तरफ से ज़िला किश्तवाड़ में 4 बेगुनाह मजदूर पेशा अफराद पर वहशाना तशद्दुद की शदीद मजम्मत करते हुए मुजरिम अहलकारों को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि मुतासर अफराद की जो तशद्दुद ज़दा तस्वीर सामने आई हैं वो इंतहाई दिलखराश हैं। उन्होंने कहा कि बेलगाम भारतीय फौजों ने बेगुनाह अफराद को अपने कैंप में तलब करने के बाद उन्हें बेईमाना और वहशाना तशद्दुद का निशाना बनाया। इस सफ़ाकाना वाक़े ने काबिज़ भारतीय फौजों का भयानक चेहरा मज़ीद बेनकाब किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय फौजी मकबूजा जम्मू और कश्मीर में गुज़श्ता 77 बरसों से कत्ल गारत का खेल खेल रहे हैं। ताहम गुज़श्ता 35 बरसों से भारतीय फौजों की चेरादस्तियाँ इंतहा पर हैं। हुर्रियत तंजीमों ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क होने का दावा करता है, लेकिन वो मकबूजा इलाके में आज़ादी की पुरअमन आवाज़ को फौजी ताकत के बल पर दबाने की पॉलिसी पर मुसलसल अमल पैरा है। उसने भारतीय कब्जे को चैलेंज करने की पादाश में कश्मीरी अवाम के तमाम बुनियादी हकूक़ सलब कर रखे हैं। भारत ने इलाके में आज़ाद सहाफ़त का गला भी गौंठ रखा है और वो सहाफ़ियों को इलाके की असल तस्वीर सामने लाने पर इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बना रहा है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी अवाम इंतहाई हिम्मत व बहादुरी से भारतीय जबर का मुकाबला कर रहे हैं। वो भारत के साथ रहने के लिए किसी कीमत पर तैयार नहीं। उन्होंने अपनी अज़्म हिम्मत से साबित किया है कि वह नाजायज़ भारतीय कब्जे के खात्मे तक हरगिज़ चैन से नहीं बैठेंगे। याद रहे कि भारतीय फौजों की 11 राष्ट्रीय राइफल्स के बेलगाम अहलकारों ने 21 नवंबर के रोज़ किश्तवाड़ में मगल मैदान के जास इलाके में 4 बेगुनाह शहरियों सज्जाद अहमद, अब्दुल कबीर, मुश्ताक अहमद और मेराजुद्दीन को अपने कैंप में शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। भारतीय फौजी इन चारों को बादअज़ां तशवीशनाक हालत में गाँव में छोड़कर फरार हो गए। कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस किर ने अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हकूक़ को एक अपील जारी की है, जिसमें उनकी तवज्जो मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जारी सियासी जबर और गैर कानूनी तौर पर जेलों में नज़रबंद कश्मीरियों की हालत ज़ार की तरफ मबजूल कराई गई है।
चेयरमैन अल्ताफ हुसैन वानी ने अक़वाम मुत्तहदा के हाई कमिश्नर के नाम भेजे गए एक खत में मकबूजा इलाके में आर्मड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट UAPA और पब्लिक सेफ्टी एक्ट जैसे काले कवानीन के बढ़ते हुए इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार करते हुए लिखा कि भारत ने हुर्रियत रहनुमाओं मुसर्रत आलम भट्ट, शब्बीर अहमद शाह, मोहम्मद यासीन मलिक, नईम अहमद खान, नासिया इंद्रावी और दीगर हुर्रियत रहनुमाओं, इंसानी हुकूक के महाफिजों और सहाफ़ियों समेत हज़ारों कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहदा सलामती कौंसिल की तरफ से तस्लीम शुदा अपना पैदाशी हक खुद इरादत मांगने की पादाश में झूठे मुकदमात में कैद कर रखा है। उन्होंने लिखा कि नज़रबंदों को अदालतों में पेश नहीं किया जा रहा, जबकि उन्हें तब्बी समेत तमाम बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा गया है। उन्होंने कहा कि अक्सर नज़रबंदों को दूर दराज भारतीय जेलों में रखा गया है, जिसकी वजह से उनके अहले खाना को उनके साथ मुलाकात के लिए शदीद दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। अपील में इंसानी हुकूक के मुहाफिज खुर्रम परवेज़ और सहाफ़ियों इरफान मेराज और सज्जाद गुल को दरपेश जबर पर भी रोशनी डाली गई है। अल्ताफ हुसैन वानी ने अक़वाम मुत्तहदा के हाई कमिश्नर से मुतालबा किया कि वह बैनुल अक़वामी ज़िम्मेदारियों की पासदारी, तमाम सियासी नज़रबंदों की रिहाई और जबर व तशद्दुद को रोकने के लिए भारतीय हुकूमत पर दबाव डालें। कश्मीर इंटरनेशनल पीस फोरम यूरोप के चेयरमैन जाहिद इकबाल हाशमी का कहना है कि बर्फबारी और शदीद सर्दी के बावजूद सिख कम्युनिटी और कश्मीरी आज पेरिस में भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। उन्होंने सिखों और कश्मीरी अवाम की तरफ से पैलेस द रिपब्लिक के मकाम पर आज होने वाले मुजाहरे के इंतजामात का जायजा लिया। इस हवाले से मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जाहिद इकबाल हाशमी ने कहा कि कश्मीरियों व सिखों पर भारतीय फौजों के मजालिम के खिलाफ आलमी सतह पर मुत्तहदा जद्दोजहद वक्त की अहम ज़रूरत है। उनका कहना है कि इस बर्फबारी और शदीद सर्दी के बावजूद ये एहतजाज और मुजाहरों का मकसद खत्ते में देर पा अमन कायम करने की एक कोशिश है। जाहिद इकबाल हाशमी का कहना है कि अक़वाम मुत्तहदा सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हक खुद इरादत और सिखों को उनकी ख्वाहिश के मुताबिक आज़ादी हासिल हो सके, क्योंकि भारतीय फौजों की तरफ से मकबूजा इलाके में जारी नहत्ते शहरियों का कत्ल, गिरफ्तारी और जुल्म तशद्दुद की दीगर कार्रवाइयाँ मकबूजा जम्मू और कश्मीर में हालात मामूल पर होने के भारतीय बयानी को बेनकाब कर रही हैं। उन्होंने कहा कि एहतजाज का मकसद आलमी सतह पर सिख रहनुमाओं की टारगेट किलिंग की मोदी हुकूमत के मज़मूम अज़ाइम से दुनिया को आगाह करना है कि मोदी हुकूमत दरअसल मकबूजा जम्मू और कश्मीर में आबादी के तनासब को तब्दील करने के एक इंतहाई मज़मूम मनसूबे पर अमल पैरा है। ताम आज़ादी पसंद गयूर कश्मीरी अवाम भारतीय मनसूबों को खाक में मिला देंगे। जाहिद इकबाल हाशमी ने अक़वाम मुत्तहदा के सेक्रेटरी जनरल से मुतालबा किया कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर में नहत्ते शहरियों पर मजालिम के खात्मे, तनाज़े कश्मीर के हल और सिखों के आज़ाद वतन के लिए भारत पर दबाव डालें। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में सड़कों की अबतर सूरत हाल के बायस हादसात में अमवात की बढ़ती हुई तादाद से मोदी हुकूमत के नाम नहाद तरक्की के दावे बेनकाब हो गए हैं। गुज़श्ता 6 बरसों में सड़कों की अबतर सूरत हाल के बायस हादसात में 5000 से ज़ायद अमवात हुई हैं, जिससे नाम नहाद तरक्की के मोदी हुकूमत के बुलंदबांग दावों की कलई खुल जाती है। एक बरस में औसतन 900 से ज़ायद अमवात के साथ मकबूजा जम्मू और कश्मीर सड़क हादसात की वजह से अमवात के लिहाज से सर फहरिस्त खत्तों में शामिल है। माहिरीन का कहना है कि बेहतर सड़कों का फुकदान, नाकाफी साइन बोर्ड्स और शाहराहों की नाकस देखभाल अमवात की बढ़ती हुई तादाद की बुनियादी वजह है। मकबूजा जम्मू और कश्मीर की तरक्की याफ्ता और मयारी जिंदगी को बेहतर बनाने की मोदी हुकूमत के खोखले वादों के बावजूद सड़कें अब भी गैर मयारी और ख़तरनाक हैं, जिससे रोज़मर्रा सफ़र जानलेवा खतरे में तब्दील हो रहा है। हर साल तकरीबन 1000 जानें ज़ाया होने के बावजूद काबिल हुकाम बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और हंगामी खदमात फराहम करने में नाकाम रहे हैं। शाहराहों पर ट्रॉमा सेंटर्स की अदम मौजूदगी सूरत हाल को मजीद संगीन बना देती हैं, क्योंकि उनके क़याम से तिब्बी इमदाद में ताख़ीर से होने वाली अमवात से बचा जा सकता है। भारत में पाकिस्तानी हाई कमीशन ने शाहरानी दरबार हयात पताफी सिंध में शाहदाराम साहब के 316वीं योम पैदाइश के सिलसिले में आज से 4 दिसंबर तक मुनाक़द होने वाली तकरीबात में शिरकत के लिए 87 हिंदू यात्रियों को पाकिस्तान के वीज़े जारी किए हैं। तफसीलात के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ जारी किए गए एक प्रेस रिलीज़ में कहा गया कि इस मौके पर नाज़मुल उमूर साद अहमद वड़ैश ने हिंदू यात्रियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुक़द्दस मजहबी मकामात के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ यात्रियों को ज़रूरी सहूलियात फराहम करने में पुरअज़्म है। वाज़ेह है कि हिंदू यात्रियों को वीज़ों का इजरा 1974 के मजहबी मकामात के दौरों के बारे में पाक भारत मुआहदे के तहत अमल में लाया गया है। मकबूजा जम्मू और कश्मीर के मुतादिद बालाई इलाकों में ताज़ा बर्फबारी हुई है। तफसीलात के मुताबिक महकमा मौसमियात का कहना है कि मकबूजा वादी कश्मीर के मशहूर सयाहती मकामात गुलमर्ग, सोनमर्ग और दूध पथरी के अलावा जोजिला और साधना टॉप समेत दीगर ऊंचे इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई। मकबूजा वादी कश्मीर के कुछ मैदानी इलाकों में हल्की बारिश हुई, जिसके बाद श्रीनगर समेत वादी कश्मीर के बेशतर मकामात पर दर्जे हरारत में नुमाया कमी वाक़ हुई है। सुबह और रात के अवकात सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू सेहूनी अफवाज और इंटेलिजेंस एजेंसीज में इख्तिलाफात मंजर आम पर आ गए।
नेतन्याहू ने वीडियो पैगाम में कहा कि इसराइली अफवाज ने अहम मालूमात की उन तक रसाई रोकी, मुझे अंधेरे में नहीं रखा जाना चाहिए था। नेतन्याहू ने कहा कि ये पहली बार नहीं कि मालूमात की रसाई रोकी गई हो। वाज़ेह है कि 2 दिन कबल नेतन्याहू के करीबी साथी पर मालूमात लीक करने पर फर्द जुर्म आयद की गई थी। नेतन्याहू ने इल्ज़ाम लगाया कि मालूमात लीक केस के मुलजिम के साथ दहशतगर्दों जैसा सलूक किया गया है। इसराइली हमलों से लिबनान और गजा में तबाही का सिलसिला जारी है। बेरूत में 15 अफराद शहीद और 63 जख्मी हुए, जबकि गजा में 6 बच्चों समेत 19 फलस्तीनी शहीद और 40 जख्मी हो गए। बेरूत और गजा पट्टी में रात के वक्त इसराइली फजाई हमलों में घरों और रिहायशी इमारात को निशाना बनाया गया। मैसूर पट्टी के इलाके जैतून में 3 बच्चों समेत 7 अफराद, खान यूनिस में 3 बच्चों समेत 6 अफराद शहीद हुए। गजा की सिविल डिफेंस एजेंसी ने बताया कि इसराइली फजाई हमलों और टैंकों की फायरिंग से कम अज कम 6 बच्चों समेत 19 अफराद शहीद हो गए। गजा के शहरी दिफा के इदारे के तर्जमान महमूद बसाल ने कहा कि रिफा में टैंक की गोलाबारी के साथ साथ गजा पट्टी में गुज़श्ता रोज सुबह सवेरे इसराइली फजाई हमलों की 3 कत्लेआम की कार्रवाई में 19 अफराद शहीद और 40 से ज़ायद जख्मी हुए। इन हमलों में से एक ने जैतून मोहल्ले में एक घर को निशाना बनाया, जिसमें 3 बच्चों समेत 7 अफराद शहीद और 10 जख्मी हुए। हमले के वक्त वो अपने घर में सो रहे थे। महमूद बसाल ने बताया कि जुनूबी शहर खान यूनिस में एक और हमले में 3 बच्चों समेत 6 अफराद शहीद और 26 बेघर अफराद जख्मी हो गए, जो इसराइली हमले का निशाना बनने वाले घर के करीब खेमों में मुकीम थे। उन्होंने कहा कि वस्ती गजा पट्टी में नसीरात में एक और घर पर हमले में 4 अफराद शहीद हुए और रिफा में 2 नौजवान टैंक के फायर से शहीद हो गए। दूसरी जानिब लिबनान ने कहा कि वस्ती बेरूत पर इसराइली हमले में 15 अफराद शहीद और 63 जख्मी हो गए। एक रिहायशी इमारत मुनहदम होने के बाद कई घंटे इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रहीं। फुटेज में फायर ट्रक और सिविल डिफेंस रेस्क्यूज के साथ एक खुदाई करने वाले को 8 मंजिला इमारत का मलबा हटाते हुए दिखाया गया। हमास के मुसल्ला विंग ने गुज़श्ता रोज़ कहा कि शुमाली गजा के एक जंग ज़दा इलाके में मुबैना इसराइली हमलों में एक खातून इसराइली यरगमाली हलाक हो गई। अज़ुद्दीन अक्साम ब्रिगेड्स के तर्जमान अबू उबैदा ने कहा कि कई हफ्तों के वक्फे के बाद खातून के अगवाकारों से राब्ता बहाल हो गया और ये मालूम हुआ है कि यरगमाली इसराइली खातून शुमाली गजा के उस इलाके में हलाक हुई जहाँ सहयूनी अफवाज कार्रवाई कर रही हैं। बरतानी हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के बाद अगर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बरतानिया आए तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। बरतानी हुकूमत के तर्जमान ने वाज़ेह किया कि बरतानिया कवानीन पर अमल दरामद करने वाला मुल्क है और वह हर उस फैसले पर अमल करेगा जो अदालतों की तरफ से अहकाम जारी हुए। उन्होंने कहा कि बरतानी हुकूमत आलमी फौजदारी की जानिब से इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी के सिलसिले में अपनी कानूनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी। तर्जमान ने वाज़ेह किया कि अगर नेतन्याहू ने बरतानिया का दौरा किया तो उन्हें कोई रियायत नहीं दी जाएगी, बल्कि अदालती अहकाम की रोशनी में गिरफ्तार किया जाएगा। एलामिया में वाज़ेह किया गया है कि बरतानिया हमेशा अपनी कानूनी जिम्मेदारियों की तामील करेगा। इससे कबल वज़ारत दाखिला के सेक्रेटरी और लेबर पार्टी के दीगर ओहदेदारों ने कहा था कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को किसी सूरत भी गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। दरियासना आलमी फौजदारी अदालत से नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बाद इटली ने भी नेतन्याहू की गिरफ्तारी का इंदिया दे दिया। आलमी फौजदारी अदालत ICC ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के खिलाफ जंगी जराइम के इल्ज़ाम में वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। इस फैसले के बाद हॉलैंड और इटली ने नेतन्याहू की गिरफ्तारी के हवाले से सख्त मौक़िफ़ अपनाया है। इतालवी वज़ीर दिफा ने एक बयान में कहा है कि अगर नेतन्याहू इटली में दाखिल हुए तो उन्हें गिरफ्तार करना इटली की कानूनी जिम्मेदारी होगी। ये पेशरफ्त इसराइल के लिए एक संगीन सियासी और सिफारती चैलेंज बन सकती है, क्योंकि कई ममालिक इस हवाले से आलमी फौजदारी अदालत के अहकामात की हिमायत कर रहे हैं। उधर फ्रांस की वज़ारत ख़ारजा ने नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी पर बयान में कहा है कि पेरिस का रद्दअमल आर्मी फौजदारी अदालत के उसूलों के मुताबिक होगा। अलामा अजीज नेतन्याहू और उनके साबिक वज़ीर दिफा युवा गलैंड के लिए दुनिया मजीद छोटी हो गई है। आलमी फौजदारी अदालत की जानिब से इन दोनों के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बाद दुनिया के 124 से ज़ायद ममालिक अब इन्हें गिरफ्तार करने के पाबंद हो गए हैं। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में नस्ल कुशी के मर्तकब करार पाने के बाद इन दोनों की हैसियत मफरूर मुजरमों की सी हो गई है। अगरचे इसराइल आलमी फौजदारी अदालत की अथॉरिटी को तस्लीम नहीं करता, इसलिए नेतन्याहू और गलैंड खुद को अदालत के हवाले नहीं करेंगे, लेकिन मुआहदे रूम के तहत ICC में शामिल तमाम 124 ममालिक नेतन्याहू और गलैंड के वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद के कानूनी तौर पर पाबंद हैं। इंसानी हुकूक के बैनुल-अक़वामी वकला का कहना है कि जो रुकन ममालिक इस पर अमल नहीं करेंगे वो खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होंगे। ताहम इब्तदाई इशारे ये मिल रहे हैं कि यूरोपीय ममालिक समेत कोई भी ICC रुकन वारंट गिरफ्तारी को नज़रअंदाज नहीं करेगा।